एक पार्टी शासन और उनकी मर्जी से ही वो काम होगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा। वहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज अब बची नहीं है। उसी तरीके से मोदी जी और बीजेपी इसको सेट करना चाहती है। अब आप देखो इनकी दोहरी नीति। जब राम मंदिर का शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है, तो अधूरे का होता है, वो अलग बात है, तो मोदी जी अकेले। और जब ध्वजा को देखने के लिए जाना है तो मोहन भागवत जी को बराबर ले जाके ऊपर दिखा रहे हैं कि ये देखो ध्वजा। तो आप समझ सकते हो इनकी किस तरीके की ये लोग राजनीति करते हैं। अभी इनको अध्यक्ष बनाना है, आरएसएस रोड़ा अटका रहा है, इसलिए ले जाके ध्वजा दिखा दिया और मोदी जी के हाथ कांपने लग गए। तो बड़ी ये जो सारथी ऐप की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि पहले वो एक जासूसी के लिए लेकर के आए थे पेगासस, और जो पहले सेकंड टर्म में मोदी जी ने 12 मंत्रियों को हटाया था, उनके सबके सर्विस लाइन पे थे, और जो जो बातें हो रही थी वो सारी आई और फिर उन्होंने खेला किया जो भी किया। तो अब इस ऐप के माध्यम से भी हर व्यक्ति की निजी जिंदगी में झांकना इनका प्रमुख उद्देश्य है, जिससे कैसे क्रेज किया जाए। उड़ा देते हैं। झारखंड में हमारे साथ में आ रहा है वो शिबू सोरेन का बेटा जो हमारा हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा कि कभी जिंदगी में झुकूंगा नहीं, न मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा। तो चाहे जैसे कर देते हैं। तो अभी जो चल रहा है वो कोई ज्यादा ठीक नहीं चल रहा है। ये जो जनता के मुद्दे हैं उन पे जवाब नहीं देके और तरह तरह के प्रोपेगेंडे ला करके और जो ड्रामा कर रहे हैं और आरोप लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर ड्रामे का, जबकि ड्रामा ये खुद कर रहे हैं। कि आ गई होगी कि पैसा देना नहीं है, रोजगार देना नहीं है, तुम काहे के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हो। इनको तो भ्रमित करना है लोगों को, तो झूठ बोलना है, भाषण पिलाना है। और अभी जो कार्यक्रम मैंने देखा था, एक दिन 10-15 दिन का कार्यक्रम डाला है इन्होंने, 1 रुपए का एक जनता को, प्रदेश की जनता को उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद ढाई थी, सूर्य दिवस का ऑर्डर निकाल दिया। जब विरोध हुआ पूरे देश में, दुनिया में, तो कह दिया वो अर्धवार्षिक परीक्षा है इसलिए हम बाद में मनाएंगे। तो इनकी सोच देखो आप, ये केवल और केवल धर्म के आधार के ऊपर बांटो, झूठ बोलो, लोगों को भ्रमित करो और बिजी रखो बिना काम, जिससे इनके दिमाग में आए ही नहीं कि आप काम नहीं कर रहे हो। उनसे कोई सवाल नहीं करे। मीडिया तो पूरी तरीके से मर्जी है जो देंगे, बाकी मीडिया पूछ सकता है क्या प्रधानमंत्री जी को कोई सवाल? मनमोहन सिंह जी से कितने बार पूछा, राहुल गांधी जी से कितनी बार मीडिया ने पूछा, इतने इतने कड़े कड़े सवाल भी पूछे। इनसे पूछे किसी ने? कोई नहीं पूछ सकता इनसे। तो जो देश में चल रहा है वो बहुत गलत है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, हमारी पार्टी कह रही है, हमारे नेता कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। सर, एक जिला अध्यक्ष से संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम नहीं हो ही रहे हैं ना। सब जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी प्रकोष्ठ है, सबकी कार्यकारिणी बन चुकी हैं और उन सबकी मीटिंगें होती हैं। और आज भी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के लोग शिविर एक दिन का कर रहे हैं, वहां पर ऊपर मैं अभी जाके आया हूं। तो पूरे तरीके से कांग्रेस के तमाम जो भी जितने भी फ्रंटल हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, हमारे सेल हैं, उस सारे के सारे और पूरी कांग्रेस एक्टिव है। अभी SIR में भी BLA का सब जगह प्रशिक्षण हो गया, सब जगह हमने प्रशिक्षण किया। बीजेपी का एक आदमी बता दो, क्योंकि बीजेपी के लिए तो अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे, हमारे लिए हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। सर, कार्यकारिणी में अंदर 15 लोग ऐसे हैं जो अभी लागू बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए गए, तो क्या संगठन में लागू होते हैं फॉर्मूला? नहीं, वो तो स्वाभाविक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब दोबारा PCC का जो पुनर्गठन होगा तब उस बात को ठीक कर लेंगे। अभी तो एक दिन में बने तो क्या हो गया, ऐसी क्या बात है? अभी तो काम कर रहे हैं। जब PCC का पुनर्गठन होगा तो निश्चित रूप से जो जिलाध्यक्ष होगा वो जिलाध्यक्ष ही रहेगा। खाटू श्याम जी सीकर में डीएल नहीं देंगे।
पहले उनके साथ उनका विवाद भी हुआ था जब बैरोड में होते। आप तो डीएसपी की बात कर रहे हो, और ये जो भरतपुर में उधर तो सारे के सारे कांग्रेस के प्रधान थे, उनको सबको हटा दिया और जिला प्रमुख को 2 साल से चुनाव ही नहीं करा रहे। हमने चैलेंज दे रखा है मुख्यमंत्री जी को कि चुनाव करा दो, आपको पता लग जाएगा आपके गृह जिले के अंदर, नहीं करवा रहे हैं। तो ये तो क्या है कि देखो, सत्ता का दुरुपयोग करने में माहिर लोग। अब आप बताओ कैसे कह सकता है कोई भी आदमी के साथ कहीं काम नहीं करेगा ये अधिकारी? ये कोई चिट्ठी होती है क्या? और एमएलए अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिखने लग जाए तो ये मान लो न तो मुख्यमंत्री कंपिटेंट है काम करने के लिए, न वो एमएलए का और मुख्यमंत्री का कोई सीधा संवाद है, तभी चिट्ठी लिखी जाती है, वरना चिट्ठी की जरूरत ही नहीं। मेरी एक चिट्ठी दिखा दो मुख्यमंत्री जी को लिखी हुई, हम तो जाते थे, हमारे काम बताते थे, काम हो जाते थे, मुख्यमंत्री से संबंधित होता वो कर देते नहीं। मुख्यमंत्री एक चिट्ठी बता दो गोविंद डोटासरा की 5 साल में कि मुख्यमंत्री जी ये काम नहीं हो रहा, आप ये काम कर दीजिए। वोट चोर गद्दी छोड़ जो हमारी महारैली हो रही है 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में, उसको लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां और मंडल कांग्रेस कमेटी की बैठकें चल रही हैं। कुछ में हो गई हैं, कुछ में कल हैं, आज हैं, परसों हैं। 7 तक हम सब जगह कर लेंगे और 9 तारीख को शायद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी भी आ सकते हैं, या और कोई जो भी वो किसी को भेज सकते हैं तो वो भी आएंगे। हम सब लोग बैठ करके बात करेंगे और कल और परसों में 2 दिन जयपुर में रह करके तमाम जो जिला के जो हमारे विधायक हैं, विधायक प्रत्याशी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख नेतागण हैं, उनसे सबसे चर्चा कर रहे हैं। और हम जब हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आएंगे तो हम पूरे रोड मैप के साथ में कि कितने लोग कहां से कितने लोग उस रैली में उत्साह के साथ में जा रहे हैं, वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। और लगभग 50,000 के लगभग हमारे राजस्थान से दिल्ली 14 दिसंबर को लोग बाग जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।